हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान होना और झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का तारीखों का ऐलान नहीं होना, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पे बहुत सारा सवाल खड़ा कर रहा है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वहीं आपका महाराष्ट्र और आपका झारखंड में अभी तक चुनाव का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि इसी साल आपका महाराष्ट्र में और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा का तारीखों का ऐलान किया कि किस दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटिंग होगा। तो वहीं आपका जम्मू कश्मीर के 90 सीट पर जो वोटिंग होगी वो आपका सितंबर 18 सितंबर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपका वोट डाले जाएंगे विधानसभा सीट पर, 90 विधानसभा सीट पर जम्मू कश्मीर के। तो वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव का नतीजा आएगा। तो वहीं हरियाणा के 90 विधानसभा सीट पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसका नतीजा 4 अक्टूबर को आएगा। लेकिन उससे पहले अभी राजनीतिक घमासान सत्ता और विपक्ष के बीच में छिड़ा हुआ है, जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि महाराष्ट्र का और आपका हरियाणा का चुनाव और झारखंड का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव एक साथ कराना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव के तारीखों के साथ खेला कर रहा है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जब इस विषय पर चुनाव आयोग से पूछा गया तो चुनाव आयोग का कहना था कि महाराष्ट्र में अभी विभिन्न फेस्टिवल चल रहा है, तो वहीं अभी बारिश भी बहुत अधिक हो रही है महाराष्ट्र में, जिस वजह से सर्वे का काम अभी महाराष्ट्र में पूरा नहीं हुआ है। तो वहीं आपका झारखंड में भी अभी सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है कि यही दोनों जगह बीजेपी अभी मुसीबत में फंसी हुई है। तो वहीं अभी इस चुनाव को जिस तरह से चुनाव आयोग टाल रहा है, झारखंड और आपके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को, जिस पर चुनाव आयोग पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव आयोग का कहना था 2024 लोकसभा चुनाव में कि इस चुनाव से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। गर्मियों में चुनाव नहीं कराना चाहिए था, जिससे बहुत समस्या उत्पन्न हुई और बहुत सुरक्षाकर्मी और जो आपके चुनाव के ड्यूटी में जो कर्मचारी शामिल थे उनकी भी मौत की भी खबरें आई थी, जिस पर चुनाव आयोग पर विभिन्न सवाल उस समय भी खड़ा हुआ था कि जो 7 चरण में 2024 लोकसभा चुनाव कराया गया, जिसमें विभिन्न परिस्थिति से भी गुजरना पड़ा था जनता को, क्योंकि गर्मी और उमस से काफी तकलीफ हुआ था जनता को, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब चुनाव आयोग नया जो महाराष्ट्र को लेकर बहाना आया है। अब चुनाव आयोग का कहना है कि बारिश वारिश हो रहा है, जिस वजह से पानी वानी जल जमाव की समस्या महाराष्ट्र में ज्यादा है। तो वहीं आपका गणेश भगवान से जुड़ा हुआ फेस्टिवल भी आने वाला है महाराष्ट्र में, विभिन्न फेस्टिवल है महाराष्ट्र में। तो वहीं झारखंड में भी विभिन्न फेस्टिवल है और आपके मौसम के हालात को देखते हुए अभी सर्वे का काम आपका झारखंड और आपका महाराष्ट्र में पूरा नहीं किया गया है, जिस वजह से चुनाव में देरी हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी में सिर फुटअव्वल हो रहा है, मेन वजह वही है चुनाव में देरी होने का। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का सब कुछ ठीक रहता तो जम्मू कश्मीर हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र का चुनाव होता और झारखंड का भी होता। लेकिन अभी झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी खेमा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खींचातानी चल रहा है, जिसको लेकर को कहीं राहत पहुंचाने के लिए आपका महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव बाद में कराने का फैसला लिया हो, जिस पर बवाल मच गया है। और आपके जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, आपकी जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की, चाहे दक्षिण भारत के जो नेता हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से चुनाव आयोग मोदी जी को फायदा पहुंचाने में लगा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो आने वाले समय में महाराष्ट्र का और झारखंड का कब तक चुनाव का तारीखों का ऐलान होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा का तारीखों का ऐलान हो गया है, जो मैं आपको वीडियो में बताया। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।